नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के नाम से भी जिसे आप जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवक संगठन है। 1925 में इसकी स्थापना हुई और 2025 में आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आरएसएस के बारे में, आरएसएस की जो विचारधारा है उसके बारे में बताया जा रहा है। आरएसएस को हिंदुओं की जो संस्कृति है, हिंदुओं के चरित्र निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए इसका गठन किया गया था और अब 100 साल इससे पूरे हो चुके हैं। देश भर में 65,000 से ज्यादा शाखाएं आरएसएस को लेकर चलती हैं। ऐसे में आरएसएस जब इतना बड़ा संगठन है तो आरएसएस को लेकर सवाल उठता है लोगों के दिमाग में, दुनिया भर के नेताओं के दिमाग में भी यह सवाल है कि आखिरकार आरएसएस को फंडिंग कहां से होती है। लखनऊ में आरएसएस का एक कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम का नाम दिया गया दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया और योगी आदित्यनाथ ने यहां इस सवाल का जवाब दिया कि आखिरकार आरएसएस को फंडिंग कहां से होती है। एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ ने देश के साथ साथ दुनिया को क्या कुछ संदेश दिया है, कैसे बताया कि आरएसएस किस तरीके से चलता है। करोड़ों लोग स्वयंसेवक के तौर पर आरएसएस में जुड़े हुए हैं। आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि उस निष्काम कर्म के प्रेरणा स्रोत हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है। दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। दुनिया के लोग आते हैं, दुनिया के एम्बेसडर आते हैं, हाई कमिश्नर्स आते हैं। वे हम लोगों से पूछते हैं कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप लोगों का जुड़ाव है। हम लोग कहते हैं हाँ, हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया है। कहा इतना बड़ा संगठन कैसे हो गया, इसकी फंडिंग का पैटर्न क्या है। हमने कहा फंडिंग पैटर्न नहीं है, ये कोई ओपेक के देश यहां पैसा नहीं देते, यहां कोई इंटरनेशनल चर्च पैसा नहीं देता। यहां समाज के सहयोग से संगठन खड़ा हो रहा है और समाज के संगठन के लिए ही, समाज के लिए ही अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करता है और हर एक क्षेत्र में काम कर रहा है। कोई भी पीड़ित आएगा, उसकी सेवा अपना कर्तव्य मान करके एक एक स्वयंसेवक करता है, बिना ये परवाह के बगैर ये कौन जाति का है, किस मत का है, किस मजहब का है, किस क्षेत्र का है, किस भाषा भाषी का है, इसकी परवाह के बगैर पीड़ित है उसकी सेवा करनी है, उसके साथ खड़ा होना है। एक कर्तव्य मान करके सेवा को किसी सौदे के साथ नहीं जोड़ता है। याद करना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यही शिक्षा है कि राष्ट्र प्रथम भाव के साथ राष्ट्र के अंदर हर उस पीड़ित की मदद करना जो भारत को परम वैभव तक ले जाने में सहायक हो सकता हो, सबके साथ खड़ा हो जाना। और यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा है, जिसने सेवा के साथ पिछले 100 वर्षों में कोई सौदेबाजी। हिंदू समाज को संगठित करना, चरित्र निर्माण करना और उनके भीतर राष्ट्रभक्ति की भावना को भरने का काम आरएसएस करता है। आरएसएस का यह सपना है, या फिर कहें कि आरएसएस का यह लक्ष्य है कि वो 1 लाख शाखाएं देश भर में उसकी होंगी। फिलहाल 65,000 से ज्यादा शाखाएं आरएसएस की देश भर में चलती हैं। एक शाखा में 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। अब इतना बड़ा संगठन है तो जाहिर सी बात है कि उसकी फंडिंग पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन आरएसएस के बारे में देश ये जानता है कि आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो निस्वार्थ काम करते हैं। आरएसएस के कार्यकर्ताओं को किसी भी लिहाज से पैसे नहीं मिलते, किसी भी काम के लिए पैसे नहीं मिलते। वो अपने ही मन से देशभक्ति के लिए जुड़े रहते हैं। 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में इसकी स्थापना की थी। बात अगर करें, जो योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया कि आरएसएस को ओपेक देशों से पैसा नहीं मिलता, साथ में उन्होंने कहा कि कोई चर्चों को जिस तरीके से फंडिंग होती है, कोई चर्च आरएसएस को पैसा नहीं देता। तो ओपेक देशों की जो कहानी है वो इस तरीके से समझिए कि उत्तर प्रदेश में लगभग 25,000 मदरसे हैं। 2022 में जब उनके बारे में छानबीन योगी सरकार ने शुरू करवाई तो लगभग 13,000 मदरसे वहां अवैध तरीके से चलते हुए पाए गए। और बहुत सारे जो नेपाल बॉर्डर पर लगे हुए जो जिले हैं, वहां जो बहुत सारे मदरसे थे उनमें विदेशों से
फंडिंग की बात सामने आई थी, सऊदी जैसे देशों से फंडिंग की बात सामने आई थी, नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों से भी फंडिंग की बात सामने आई थी। और मिडिल ईस्ट के जो देश हैं जो तेल का व्यापार करते, तेल का कारोबार करते हैं, वो पेट्रो डॉलर्स को धर्मांतरण के लिए कई देशों में भेजते हैं, उनमें से भारत भी एक है। चर्चों की अगर बात करें तो चर्चों में भी हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए भारी मात्रा में फंडिंग आती है। इस बात के भी कई बार सबूत मिल चुके हैं किस तरीके से ऑपरेशन चर्चों के द्वारा चलाया जाता है हिंदुओं के धर्मांतरण का। तो आरएसएस को उस तरीके से कोई संगठन, दुनिया का कोई देश या कोई बाहरी फंडिंग नहीं आती है। बाकी इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम की प्रेरणा भारत की धरती ने दिया है, दुनिया ने नहीं दिया है, ये भारत की ही धरती देगी। और इसलिए धर्म क्षेत्र को भी हमने, धर्म क्षेत्र अपनी पूरी भारत की धरती को हमने धर्म क्षेत्र माना, तो इसलिए युद्ध का मैदान भी हमारे लिए धर्म क्षेत्र है, कर्तव्यों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। क्योंकि वह धर्म क्षेत्र में जो युद्ध भी लड़ा जा रहा है वह कर्तव्यों के लिए लड़ा जा रहा है। और वही भाव जब सामने आता है, अंत में आप देखते होंगे, अंतिम श्लोक जब आता है, अंत में धृतराष्ट्र पूछ ही पड़ते हैं कि भाई बताओ तो क्या होने जा रहा है इस युद्ध का परिणाम। उसने कहा युद्ध का परिणाम तो पहले से तय है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजया भूतिर ध्वार नीतिर मतिर मम। यानी परिणाम तय है और जो हम मानते रहे हैं, यतो धर्मस् ततो जया है। जहां धर्म होगा, जहां कर्तव्य होगा, वहीं जय होनी है, उसके इतर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। किसी को कोई गरूर नहीं पालना चाहिए कि अधर्म के मार्ग पर चले और विजय हो जाए, कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। और यह भारत की सनातन धर्म की परंपरा है, ये प्रकृति का अटूट नियम है, सदैव से यही हुआ है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम की प्रेरणा भारत की धरती ने दिया है, दुनिया ने नहीं दिया है, ये भारत की ही धरती देगी। और इसलिए धर्म क्षेत्र को भी हम